तो हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना सीक्रेट ट्रिक यूज करके हमारे अचीवमेंट पॉइंट को 7100 से 7500 तक पहुंचा दिया था। और अगर मैं चाहता तो पिछले वीडियो में 8000 पॉइंट कर लेता, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया था तो उसके बाकी के मिशन हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर वो वाला वीडियो देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो जिन्हें भी नहीं पता है कि सीक्रेट ट्रिक क्या है तो मैं बता दूं। इस ट्रिक की मदद से आप लोगों को सिर्फ वही सारे मिशन दिखेंगे जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कि आपका वो मिशन 90% कंप्लीट हो चुका रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ देखकर 10% पूरा करना है। और वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे हिडन मिशन के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार कंप्लीट करने पर ही आप लोगों को मिलेंगे पूरे 100 पॉइंट। सो वीडियो में आखिर तक जरूर से बने रहना, क्योंकि आज आपको ये वाला इमोट लेने से खुद गरीना भी नहीं रोक सकता। ऑलराइट, तो पहले हम लोग अपने सीक्रेट ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को पहले अचीवमेंट वाले सेक्शन पर आ जाना है। उसके बाद राइट साइड में एक एरो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे ऑलमोस्ट अटेंड वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने जितने भी मिशन है वो सारे के सारे 90% कंप्लीट हो चुके हैं और आपको सिर्फ 10% कंप्लीट करना है। जैसे कि मेरे इस वाले मिशन को ही देख लो, असिस्ट और हेल्प अप टीममेट्स 30 टाइम्स। मतलब कि हमें 30 बार अपने टीममेट को या तो हेल्प करना है या फिर रिवाइव देना है, जिसमें से मेरे 29 टाइम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है, तो मेरा ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि हमें अपने टीममेट को रिवाइव देना है तो हम सोलो तो खेल नहीं सकते, तो इसीलिए मैं एक क्लास स्क्वाड स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन इस मैच में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। अब क्योंकि हमें सिर्फ रिवाइव देना है तो राउंड स्टार्ट होते ही मैं गन के बजाय वाल और मशरूम ले लेता हूँ, ताकि अगर हमारा कोई टीममेट डाउन हो तो हम उससे वाल मार के आराम से रिवाइव कर पाए। तो जैसे ही बॉक्स खुलता है तो मैं जल्दी से पहले तो क्लॉक के ऊपर की चढ़ देता हूँ, जहाँ पर मुझे सामने 2 बंदे के ऊपर मोगो का साइन दिखता है। मेरे पर ड्रॉप भी गिरा होता है तो मैं पहले तो ड्रॉप लूट देता हूँ। और मेरे सामने एक बंदा होता है जिसे कि मैं यूएसपी से डैमेज देने लगता हूँ, लेकिन तभी अचानक मेरा एक टीममेट नीचे डाउन हो जाता है। तो मैं जल्दी से दौड़ के जाता हूँ उसके पास उसे रिवाइव देने के लिए। अब मेरे पास वाल तो होता है लेकिन आसपास कोई एनिमी नहीं था, तो मैं जल्दी से इसे रिवाइव कर देता हूँ। लेकिन मेरा अचीवमेंट पूरा होने वाला साइन तो यहाँ पर दिखता ही नहीं, कुछ भी। लेकिन तभी मेरा एक और टीममेट ऊपर डाउन हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ क्या पता इसे रिवाइव कर दूं तो मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए। यही सोच के मैं जल्दी से उसको रिवाइव करने जा रहा होता हूँ, लेकिन तब तक एनिमीज उसे फिनिश कर चुके होते हैं। और यहाँ पर 2v4 का सिचुएशन भी हो गया था और मुझे सामने एक बंदा भी दिख रहा था। तो पहले तो मैं ऐसे यूएसपी से बॉडी मारता हूँ, लेकिन बीच में एक हेडशॉट लग जाता है। तो मैं जल्दी से इसे बॉडी शॉट से ही डाउन कर देता हूँ। और तभी एक और बंदा सामने से आ जाता है जिसे कि मैं साइड से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग में गन के बजाय वाल लिया होता है तो मैं यहाँ पर यूएसपी से ही बंदों को डैमेज देने लगता हूँ। और मैं यहाँ पर जैसे ही मेरे डाउन वाले बंदे को फिनिश करता हूँ तो सामने मुझे ड्रैकी का मार खाता है। उतने में एक और बंदा घर के अंदर आ चुका था। यहाँ पर मेरे हाथ में होता है एक नेट, और आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे लोग नेट किंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही नेट करता हूँ तो बंदा एकदम परफेक्ट नेडिंग के साथ डाउन हो जाता है। अभी आखिरी का ये एनिमी बचा होता है जो कि मेरा हेज होता है। तो मैं जल्दी से पहले तो ऊपर आता हूँ और मेरे डाउन वाले बंदे को फिनिश करता हूँ। उतने में मेरा टीममेट नीचे डाउन हो जाता है। तो मैं जल्दी से नीचे आता हूँ और यहाँ पर 1v1 का सिचुएशन हो जाता है। और अभी इधर देखो, अगर मैं चाहता तो इस बंदे को साइड के साथ इजीली फिनिश कर सकता था, लेकिन तभी मुझे अपने अचीवमेंट मिशन के बारे में याद आ जाता है कि मुझे तो बंदे को रिवाइव करना है। तो मैं जल्दी से एक वाल मार के बंदे को रिवाइव करने लगता हूँ, लेकिन वो बंदा जंप करके पता नहीं कैसे एक ही बार में वन टैप मार के हम दोनों को फिनिश कर देता है। अभी यहाँ पर गलती मेरी भी है क्योंकि मेरे पास एक और वाल था और ये बंदा एक बार में वन टैप मार देगा किसे पता होता है। और गरीना का सस्ता नशा, मैं जैसे गेम में आता हूँ तो मेरा ये वाला मिशन कंप्लीट हो चुका था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर से तो हमें सिर्फ 20 ही पॉइंट्स मिले, तो इसका क्या फायदा। तो मैं बता दूं, इस 20 पॉइंट के साथ ही हमारा 7500 पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं, जो कि सुनने में अच्छा लगता है ना, 7500 पॉइंट्स। खैर, तो ये है हमारा दूसरा मिशन, ओन 25 ग्रेनेड स्किन्स। मतलब कि हमें टोटल 25 ग्रेनेड के स्किन्स चाहिए, जिसमें से 23 स्किन्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 की ही नीड है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हमें ग्रेनेड का स्किन कहाँ से मिलेगा। तो मैं बता दूं, मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। तो उसके लिए पहले तो आपको स्टोर पे आ जाना है, उसके बाद नीचे रिडीम वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद एफएफ टोकन वाले सेक्शन पे आकर नीचे स्क्रॉल करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही आप लोगों को मिल जाएगा एक चमचमाता हुआ ग्रेनेड का स्किन। तो फ्री में मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो मैं जल्दी से 70 टोकन्स के बदले इसे एक्सचेंज कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो इसका मतलब हमारे पास अभी हो गया टोटल 24 स्किन्स। मतलब कि हमें एक और स्किन अभी भी चाहिए। और टेंशन मत लो गाइस, तुम्हारा भाई है ना, इसका भी जुगाड़ करके देता हूँ, रुक जाओ। तो उसके लिए पहले तो आप लोगों को इवेंट वाले सेक्शन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ का चप्पा चप्पा अच्छी तरीके से छान मारना है, समझ रहे हो ना गाइस। चप्पा 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 चप्पा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे मिल भी जा भाई, अरे मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। अगर आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है तो निराश होने वाली कोई भी बात नहीं है। आप लोगों को सीधा आ जाना है लक रॉयल के अंदर, और इसके अंदर क्या करना है वो तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ का चप्पा 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 अच्छी तरीके से छान मारना है। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिलता है तो आप लोगों को सीधा गेम बैक करना है और सो जाना है।
अरे 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 कहाँ जा रहे हो गाइस, मजाक कर रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कोई भी ग्रेनेड का स्किन नहीं है तो फिलहाल के लिए इस मिशन को साइड में रखते हैं और ये वाला मिशन कंप्लीट करते हैं। क्या मतलब कि यहाँ पर कोई भी मिशन नहीं है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये एक हिडन मिशन है जो कि कंप्लीट करने के बाद ही दिखेगा, लेकिन यूट्यूब बाबा की वजह से मुझे पहले से ही पता है कि यहाँ पर कौन सा मिशन है। तो इस मिशन में हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ ओडियन कैरेक्टर का यूज करके एक टाइम पे 2 बंदे को मारना है। मतलब कि हमें गन से बंदों को नहीं मारना है। ओडियन चालू करने पर बंदों को जो डैमेज आता है ना, उसी डैमेज से एक बार में 2 एनिमीज को किल करना है, जो कि सुनने में तो मुश्किल लग ही रहा है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तुम्हारे भाई के पास उसका भी सोल्यूशन है। तो उसके लिए आप लोगों को पहले तो ओडियन, मिगविल और बॉनफायर वगैरह लगा लेना है। उसके बाद सिंपली से एक बैटल रॉयल मोड स्टार्ट कर देना है सोलो में। और जैसे ही आप लोग लॉबी में पहुंचोगे तो आप लोगों को दिखेगा एक जादू। पूरा का पूरा लॉबी बॉट्स से भरा हुआ है। तो आप लोगों को सिंपली बॉट्स को खोपचे में लेना है और ये वाला मिशन कंप्लीट कर लेना है। अब क्योंकि पूरा मैप बॉट्स से भरा हुआ है तो आप लोगों की तरह मुझे भी लग रहा था कि ये वाला मिशन करना तो बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक गलतफहमी होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो ये है हमारा पहला मैच, जहाँ पर मैं बीमा शक्ति की साइड उतर जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी लूट वूट करने के बाद मैं जैसे अंदर की साइड आता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 बॉट दिखते हैं। और अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने जो गलती किया है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि इन दोनों बॉट्स को पहले तो डैमेज दूंगा, उसके बाद ओरियन चला के एक साथ दोनों को मार दूंगा। और अगर आप लोग भी ऐसा ही सोचते हो तो फिर जियान है आप, क्योंकि ना तो ये दोनों बॉट कभी भी एक साथ आएंगे और ना तो आपका ये मिशन कंप्लीट होगा। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई के पास उसका भी एक सीक्रेट ट्रिक है। और उसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर बीमा शक्ति के साइड में जो 2 खोपचे हैं उनमें से किसी भी एक के अंदर घुस जाना है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे गाइस रुको जरा, सब्र करो। तो खोपचे में आने के बाद आप लोगों को किसी भी कोने में बैठ जाना है, थोड़ी देर इंतजार करना है। और ये देखो एक बॉट आया और थोड़ी देर और इंतजार करोगे एक और बॉट आया। और ये तो बॉट नहीं मोहतरमा है। अरे भाई ये क्या दिख रहा है? वैसे मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ पर यहाँ पर बिगड़ गया गाइस। कुछ भी बोलो, इस सीन ने तो मेरा दिन बना दिया। अब तो हम ये मिशन कैसे भी करके कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले तो एक वाल लगा लेता हूँ और एक और मोहतरमा आ गई। अरे यार, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करता हूँ कि ये मोहतरमा भी हमें कोई सीन दिखाएगी। अबे साले, लेकिन हम दोनों के बीच में, मेरा मतलब तीनों के बीच में एक लड़का और है। तो पहले तो इसे निपटा लेते हैं। अभी क्या आप लोग कुछ दिखाने वाले हो मैडम जी? कुछ भी नहीं दिखाने वाला। तो हम यहाँ पर अपने मिशन की तरफ फोकस करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर पहले तो दोनों बॉट को मुक्के मार के पहले तो थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ। उसके बाद ओडियन चला के दोनों को एक साथ मार देंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मुझे नहीं पता कि इस बॉट का हेल्थ कितना है। तो मैं जैसे यहाँ पर ओडियन बनता हूँ तो दोनों बॉट को डैमेज तो आता है, लेकिन एक भी बॉट नहीं मरता। तो मैं पहले तो यहाँ पर एक बॉनफायर लगाता हूँ, उसके बाद इनिलर मार के जैसे दोबारा ओडियन बनता हूँ तो दोनों बॉट को डैमेज तो आता है, लेकिन एक बॉट पहले मर जाता है। और इस मिशन की वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है ना कि क्या ही बताऊं। बार बार ऐसा ही होता है, ओडियन ऑन करता हूं तो एक बंदा पहले मर जाता है, या फिर 2 बंदे एक साथ आते ही नहीं, या फिर और मैं वहां से निकल कर यहाँ पर पीक की साइड आ जाता हूँ, जहाँ पर यहाँ पर मुझे बहुत सारे बंदे दिखते हैं। और मैं सोचता हूँ यहाँ पर खोपचे में वेट करता हूँ, एक ना एक बार तो आएगा। और एक बॉट आके मुझे फायर करता है, लेकिन दूसरा बॉट यहाँ पर आता ही नहीं। और यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा वेट करता हूँ, लेकिन 2 बॉट एक साथ आ ही नहीं रहे थे। लेकिन कुछ देर वेट करने के बाद 2 बॉट एक साथ आ तो जाते हैं और मैं यहाँ पर 2 बॉल भी मार देता हूँ। लेकिन जैसे ही 2 बॉट को डैमेज देने लगता हूँ तो एक बॉट 2 डैमेज खाने के बाद ही मर जाता है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और यहाँ पर मैं लास्ट जोन में आ जाता हूँ, जहाँ पर मुझे सामने 2 बंदे एक साथ दिखते हैं। तो मैं एक वॉल मारता हूँ और जल्दी से ओडियन बन जाता हूँ, जिससे 2 बंदे को डैमेज तो आता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं मरता। और इस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। लेकिन मैं अपने दिमाग को शांत रखता हूँ और यहाँ पर एक बॉनफायर लगा लेता हूँ और एक बंदे को किल भी कर देता हूँ। और सामने मुझे फिर से 2 बंदे एक साथ दिखते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर फिर से ओडियन बन जाता हूँ, जिससे दोनों बंदे को डैमेज आता है, लेकिन फिर से कोई नहीं मरता। तो मैं इरिटेट होकर लास्ट बंदे को गन से मार देता हूँ और हमारा ये वाला मैच बुरा हो जाता है। तो ये है हमारा दूसरा मैच, जहाँ पर मैं लास्ट जोन में आ गया था, जहाँ पर मेरे अलावा सिर्फ 2 ही बंदे बचे होते हैं। और इस मैच में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो कि आप लोग खुद ही देखो। तो मैं यहाँ पर इन दोनों बॉट को एक साथ पैक करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये दोनों बॉट बाहर निकल जाते हैं। और मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ वो लड़की एक बॉट को मार चुकी थी। तो हमारा ये वाला मिशन तो यहाँ पर कंप्लीट हो नहीं सकता। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं इस वाले मैच को भी बुया लूंगा तो हो सकता है कि अगले मैच में हमारा यहाँ पर बॉट ना दे। तो यही सोच के मैं यहाँ पर अपने आप को एलिमिनेट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी देखना यहाँ पर क्या होता है। मैं जैसे ही दूसरा ग्रेनेड फोड़ने लगता हूँ तो वो बंदा वहाँ पर जोन के बाहर जाके एलिमिनेट हो जाता है और मुझे बुझा दे जाती है। मतलब कि कुछ भी
और तीसरे मैच में भी मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन आखिर में एक ही बंदा मरता है और हमारा ये वाला मैच भी भूल हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा बीआर के अंदर 3 का विनिंग स्ट्रीक भी हो जाता है, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ। लेकिन इतने सब के बाद चौथे मैच के अंदर आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाती है। तो इस मैच में मैं फिर से बीमा शक्ति की साइड उतर जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी लूट करने के बाद मैं अपना वही सीक्रेट ट्रिक लगाता हूँ और यहाँ पर एक खोपचे के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर कोने में वेट करने लगता हूँ। और यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद पहले तो यहाँ पर एक बॉट आता है, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा बॉट भी दौड़ते हुए अंदर आ जाता है। तो मैं बिना देरी किए जल्दी से गेट के ऊपर एक बाल मार देता हूँ। तो अभी हमें इन दोनों बॉट को ऐसे डैमेज करना है कि ये दोनों बॉट एक गोली के बचे और मैं जैसे ओरियन ऑन करूँ तो ये दोनों बॉट एक बार में मर जाए। तो मैं पहले तो इन दोनों बॉट को मुक्के मार के थोड़ा थोड़ा करके डैमेज देता हूँ। उसके बाद ये दोनों बॉट जैसे एक साथ आते हैं तो मैं यहाँ पर ओरियन बन जाता हूँ और इन दोनों बॉट को डैमेज तो आता है, लेकिन पिछली बार की तरह एक बॉट पहले ही मर जाता है। तो मैं इस वाले बॉट को भी पहले तो मार देता हूँ, उसके बाद गेट पे लगा हुआ ग्लू वॉल फोड़ता हूँ और साइड में दूसरे वाले खोपचे के अंदर चला जाता हूँ। तो मैं जैसे ही खोपचे के अंदर आता हूँ उसके तुरंत बाद एक मोहतरमा भी इसके अंदर आ जाती है और थोड़ी देर वेट करने के बाद आखिरकार दूसरा बॉट भी इस खोपचे के अंदर आ ही जाता है। तो मैं बिना देरी किए पहले तो गेट के अंदर एक वाल मार देता हूँ और उसके बाद मैं पिछली बार की तरह इन दोनों बॉट को थोड़ा थोड़ा करके डैमेज देने लगता हूँ। और जैसे ये दोनों बॉट वाल के पीछे कोने में जाते हैं तो मैं जल्दी से ओरियन बन जाता हूँ और वो दोनों बंदे को डैमेज तो आ रहे होते हैं, लेकिन एक भी बंदा नहीं मरता। तो यहाँ पर मैं एक बॉनफायर लगा लेता हूँ और इनिलर मार के जैसे ही फुल हो जाता है तो मैं जल्दी से फिर से ओरियन बन जाता हूँ। और फाइनली यहाँ पर एक बार ओरियन यूज करके हमने 2 बंदे को सक्सेसफुली मार दिया और इस टाइम पे मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी ना, मैं इसके क्या ही बताऊं। और इसके बाद मैं जैसे गेम के अंदर आता हूँ तो हमारा ये वाला अचीवमेंट फाइनली कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर से हमें मिले पूरे 100 पॉइंट्स और इसी के साथ हमारा यहाँ पर 7600 पॉइंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इस इमोट को लेने के लिए हमें अभी भी 400 पॉइंट्स और चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को जो मिशन दिखाने वाला हूँ, उस एक मिशन से ही हमें 150 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये वाला मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक मैच में 2 टीममेट्स को रिवाइव करना है। तो मैं एक CS रैंक मैच स्टार्ट कर देता हूँ। तो और इधर देखो, मैं जैसे इस घर के अंदर जाता हूँ तो एक बंदा सामने से आ जाता है, जिसे कि मैं MP5 का स्प्रे देके डाउन कर देता हूँ और इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं जैसे